तहज्जुद की नमाज को मोमिन का शरफ कहा गया है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह का बंदा अपने रब से अकेले में बातें करता है। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही या दिल में सुकून नहीं है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करें। इस आर्टिकल में हम आसान लफ्ज़ों में बताएंगे कि तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है, इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से ज़रूर देखें। तहज्जुद की अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है। हदीस: अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर में दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाता है और फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ, है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर सकूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफिल इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महदूद पर खड़ा करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि तहज्जुद का सही वक्त क्या है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि तहज्जुद का सही वक्त क्या है। शुरुआत कहाँ से होती है? ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाएं, फिर रात में जब भी आँख खुले फजर से पहले, वो तहज्जुद का वक्त है। सबसे अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है। अगर मगरिब 6 बजे है और फजर 5 बजे तो रात के 3 हिस्से करें। आखिरी हिस्सा लगभग 2 बजे से 5 बजे तक सबसे बेहतरीन है। फजर की अजान होते ही तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। तहज्जुद के लिए सोकर उठना शर्त है। अगर आप बिना सोए पूरी रात नमाज पढ़ें तो वो क़याम उल लैल कहलाएगा। तहज्जुद की रकात: अक्सर लोग सोचते हैं तहज्जुद में कितनी रकात होती हैं। तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। कम से कम 2 रकात, अफजल 8 रकात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र पढ़ते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात या जितनी आप आसानी से पढ़ सकें। तहज्जुद नमाज का तरीका क्या है? तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका बिल्कुल आम नफिल नमाज जैसा ही है। तहज्जुद के फ़ायदे: दुआ की कबूलियत: ये वो वक्त है जब दुआएं सीधे अर्श तक जाती है। चेहरे का नूर: तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे पर एक अलग ही चमक और सुकून होता है। सेहत: मेडिकल साइंस के मुताबिक भी सुबह जल्दी उठना डिप्रेशन और दिल की बीमारियों से बचाता है। जन्नत का रास्ता: ये नमाज जन्नत में ले जाने वाली और जहन्नम से बचने वाली नमाज है। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।